ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद जी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आज है अध्याय 32 मृत राम का पुनर्जीवन, जिसका शीर्षक है एक व्यक्ति जिसका नाम लाजारस था, बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा, बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि ईश्वर के गौरव के लिए है, जिससे ईश्वर का पुत्र गौरव प्राप्त कर सके। श्री युक्तेश्वर जी अपने श्री रामपुर आश्रम में सुबह सुबह अपनी बालकनी में ईसाई ग्रंथ पर व्याख्यान दे रहे थे। गुरुदेव के कुछ शिष्यों के साथ मैं भी वहां अपने रांची के छात्रों के साथ उपस्थित था। इस अनुच्छेद में ईसा मसीह स्वयं को ईश्वर का पुत्र कह रहे हैं। यद्यपि वह पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ एकात्म थे, यहाँ पर उनका तात्पर्य गहरी निजता से परे महत्व का है। मेरे गुरु ने समझाया, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह या मनुष्य के अंदर की दिव्य चेतनता है। कोई भी मृत मनुष्य ईश्वर की महिमा बखान नहीं कर सकता है। मनुष्य ईश्वर को केवल एक ही प्रकार से सम्मान दे सकता है, वह है ईश्वर को प्राप्ति के प्रयास के द्वारा। मनुष्य किसी आकारहीन भाव या अमूर्त रूप की महिमा नहीं कर सकता जब तक उसे उसका ज्ञान नहीं हो। यह ईश्वर की महिमा अथवा आभा मंडल साधुओं के सिर के चारों तरफ आलोकित प्रकाश, यह एक प्रतीक है जो उनकी ईश्वर को श्रद्धांजलि देने की क्षमता दिखाता है। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनर्जीवित होने की विलक्षण कहानी पढ़ रहे थे। इसके समाप्त होने के बाद गुरुदेव ने एक लंबा मौन साध लिया। पवित्र पुस्तक खुली हुई उनके घुटने पर थी। मुझे भी इस प्रकार का चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु ने गंभीर होकर बताना शुरू किया, लाहड़ी महाशय ने मेरे एक मृत मित्र को पुनर्जीवित किया था। एक युवा शिष्य जो मेरे बगल में बैठा था, वह विशेष रुचि लेते हुए मुस्कुराया। मेरे अंदर भी अभी बहुत बचपना था, लेकिन दर्शन का आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी कहानियाँ श्री युक्तेश्वर जी अपने गुरु के साथ हुए आश्चर्यजनक अनुभव बताते थे, उनमें बहुत रुचि लेता था। मैं और मेरे मित्र राम को अलग नहीं किया जा सकता था। गुरु जी ने सुनाना शुरू किया। क्योंकि राम बहादुर बहुत ही शर्मीला और सबसे अलग रहता था, इसलिए वह हमारे गुरु लाहड़ी महाशय से मिलने मध्य रात्रि या सुबह सुबह आता था, जब दिन के ढेर सारे शिष्य नहीं होते थे। मैं उसका प्रगाढ़ मित्र होने की वजह से उसके लिए मैं एक आध्यात्मिक निकास मार्ग था, जिसके द्वारा वह अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को मुझे बताता, मुझे उसका साथ प्रेरणा देता था। इन यादों ने मेरे गुरु के चेहरे पर स्नेह भरे कोमल भाव ला दिए। अचानक राम को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि उसे एशियाटिक कॉलरा हो गया। जैसा कि मेरे गुरुदेव ने कभी किसी गंभीर बीमारी पर चिकित्सकों की सेवा लेने पर किसी का कोई विरोध नहीं किया। 2 चिकित्सकों को बुलाया गया। बीमार व्यक्ति के लिए हो रही दौड़ भाग के बीच में मैं अपने गुरु लाहड़ी महाशय की सहायता के लिए उनसे प्रार्थना कर रहा था। मैं दौड़कर उनके घर गया और रोते रोते पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर राम को देख रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा, उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं निश्चिंत होकर अपने मित्र के पास उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया, लेकिन मैंने देखा वह मरने वाला है। वह 1 या 2 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। उनमें से एक चिकित्सक ने मुझे हाथ हिलाकर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मेरा मित्र वाकई मरणासन स्थिति में था। मुझे समझ नहीं आया कि लाहड़ी महाशय के शब्द कैसे झूठे हो सकते थे, लेकिन राम को देखकर लग रहा था कि उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। मेरे मन में विचार आ रहा था कि अब सब कुछ खत्म है। मेरे मन के द्वंद्व में विश्वास का सागर और शक दोनों डोल रहे थे। मैं अपने दोस्त की जितनी सेवा कर सकता था उतनी कर रहा था। वह अपने से उठकर जोर से रोकर बोला, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और कहो कि मैं चला गया। उनको मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए कहो, इससे पहले कि मेरा अंतिम संस्कार हो। इन शब्दों के साथ राम ने एक लंबी सांस ली और प्राण छोड़ दिए। मैं 1 घंटे तक उसके प्यारे शरीर के पास रोता रहा। हमेशा एकांतवास का प्रेमी, अब उसने हमेशा के लिए मृत शरीर की शांति पा ली थी।
तभी एक बदहवास सा दूसरा शिष्य आया। मैंने अपने वापस आने तक उससे घर में रहने के लिए कहा। आधी चेतना में मैं किसी तरह गुरु के पास गया। राम कैसा है? लाड़ी मासी ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुरुदेव, आप शीघ्र ही देख लेंगे कि वह कैसा है, मैं भावुक होकर बोला। कुछ ही मिनटों में आप उसके शरीर को देखेंगे। थोड़ी देर में उसे शमशान घाट में ले जाया जाएगा। और मैं फूट फूट कर रोने लगा। युक्तेश्वर, अपने को संभालो, शांति से बैठो और ध्यान करो। मेरे गुरु समाधि में चले गए। दिन और रात बिना एक शब्द बोले चुपचाप रहते हुए कटी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने को शांत किया। दूसरे दिन सुबह लाड़ी मासी ने सहानुभूतिपूर्ण नज़रों से मुझे देखा और कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी तक परेशान हो। तुमने मुझे कल यह क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे उसकी मदद करवाना चाहते थे? मेरे द्वारा या मेरी बताई दवा द्वारा? गुरुजी ने एक प्याले के आकार के लैंप में की ओर इशारा किया, जिसमें अरंडी का तेल था। एक छोटी बोतल में उस लैंप से तेल भरो और इसकी 7 बूंदें राम के मुख में डालो। गुरुदेव, मैंने नाराजगी भरे स्वर में कहा, वह कल से मरा पड़ा है, अब इस तेल का क्या फ़ायदा? कोई बात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, लाड़ी मासी ने प्रसन्न स्वर में कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं अभी भी उसी शोक में था। थोड़ा सा तेल लेकर मैं राम के घर के लिए निकल चला। मेरे मित्र का मृत शरीर अकड़ा और सख्त था। मैंने उसकी बुरी दशा पर ध्यान न देते हुए उसका मुंह अपनी दाहिनी उंगली से खोला और किसी तरह बाएं हाथ से उसके भींचे हुए दांतों के बीच एक एक करके तेल की 7 बूंदें डाली। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को स्पर्श किया, राम भयंकर ढंग से कांपा। उसके सिर से पांव तक की मांसपेशियां कांपने लगी। वह आश्चर्य से उठ बैठा। मैंने लाड़ी मासी को तेज प्रकाश में देखा। उसने रोते हुए कहा, वह सूर्य की तरह चमक रहे थे। उठो और नींद को त्यागो, उन्होंने मुझे आदेश दिया। युक्तेश्वर के साथ मुझे देखने आओ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राम इतनी भयंकर बीमारी के बाद तैयार होकर इतना स्वस्थ हो गया था कि हम गुरु के घर तक जा सकें। वहां पहुंचकर उसने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के आंसू थे। गुरुदेव खुशी में मग्न थे। आंखों में शरारत थी जब उन्होंने मेरी ओर भेद भरी नज़रों से देखा। युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, यह तो पक्का है कि अब तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की शीशी रखोगे। जब किसी लाश को देखना तो केवल इस तेल को डालना, क्योंकि लैंप की 7 बूंदें यम की शक्ति को नष्ट कर देती हैं। गुरुदेव, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरी गलती को बताएं। मैंने तुम्हें 2 बार बताया कि राम ठीक हो जाएंगे, फिर भी तुमने मेरा पूर्ण विश्वास नहीं किया, लाड़ी मासी ने समझाया। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल कहा था कि वे वहाँ उपस्थित हैं। मेरी इन 2 बातों का आपस में कोई संबंध नहीं था। मैं चिकित्सकों के बीच में पड़ना नहीं चाहता था। उनको भी जीविकोपार्जन करना है। फिर उन्होंने कहा, यह हमेशा याद रखो कि नश्वर और सर्वशक्तिमान परमात्मन किसी का भी उपचार कर सकते हैं, चाहे वहाँ डॉक्टर हो या ना हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने पश्चाताप जताते हुए कहा, मुझे पता है कि आपके सरल शब्दों का पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण है। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी ने इस अद्भुत कहानी को समाप्त किया, 2 मंत्रमुग्ध श्रोताओं में से एक बच्चे ने ऐसा प्रश्न पूछा जो स्वाभाविक था। गुरुजी, उसने पूछा, गुरुजी, आपके गुरुजी ने अरंडी के तेल का प्रयोग क्यों किया? बच्चे, तेल देने का अभिप्राय केवल यही था कि मुझे कुछ वस्तु चाहिए थी और लाड़ी मासी ने पास पड़े लैंप का तेल एक प्रतीक की तरह दिया, जिससे मुझमें और ज़्यादा विश्वास जागृत हो। गुरुदेव ने राम को मरने दिया क्योंकि मेरा विश्वास डगमगा गया था, लेकिन दिव्य गुरु को भान था कि जब उन्होंने कहा कि उनका शिष्य ठीक हो जाएगा तो उपचार तो करना ही पड़ेगा। यद्यपि उन्हें राम का उपचार मृत्यु के बाद करना था, एक ऐसी बीमारी जो अंतिम होती, यानी उनमें मरीज की मृत्यु निश्चित होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने उसे छोटे समूह को वापस भेज दिया।
और मुझे अपने चरणों के पास रखी कंबल की गद्दी पर बैठने का इशारा दिया। योगानंद उन्हें अप्रत्याशित गंभीरता से कहा, तुम जन्म से ही लाड़ी माशे के शीशों से घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना गौरवपूर्ण जीवन का काफ़ी समय अकेले ही बिताया और उन्होंने हमेशा शिष्यों को उनकी शिक्षा और उपदेशों से संबंधित किसी भी संगठन को बनाने से इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। मेरी मृत्यु के 50 वर्षों बाद उन्होंने अस्वाभाविक रूप से गंभीर स्वर में कहा, मेरे जीवन के बारे में लिखा जाएगा। पश्चिम देशों में योग के प्रति रुचि जागृत होगी, क्योंकि योग का संदेश पूरे विश्व में फैल जाएगा और यह एक ऐसे वैश्विक भाईचारे यानी विश्व बंधुत्व को स्थापित करने में मदद करेगा जिससे सबको एक पिता यानी परम पिता परमेश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। मेरे पुत्र योगानंद, श्री युक्तेश्वर जी कहते रहे, तुम इस संदेश को फैलाने में और उनके जीवन के बारे में लिखकर अपनी भूमिका निभाओगे। वर्ष 1895 में लाहिड़ी महाशय की मृत्यु के अनुसार वर्ष 1945 में उनके देहावसान के 50 वर्ष पूरे हुए। इसी वर्ष यह पुस्तक भी समाप्त हुई। मैं इस तथ्य से भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता कि वर्ष 1945 के बाद एक नया क्रांतिकारी परमाणु युग का उद्भव हुआ। सभी चिंतकों का ध्यान शांति और भाईचारे की महत्ता की ओर गया। इसकी आवश्यकता और तीव्रता से की जाने लगी कि कहीं भौतिक बल के निरंतर उपयोग से मानव जाति ही नष्ट नहीं हो जाए। यद्यपि मानव जाति और उनके द्वारा किए गए कार्य समय या बम द्वारा उनका पूर्ण विनाश हो जाए, फिर भी सूर्य अपना रास्ता नहीं बदलेगा। तारे भी अपनी चौकसी करना जारी रखेंगे। ब्रह्मांडीय नियम को न तो स्थिर किया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। मनुष्य अपना तादात्म्य इसके साथ बैठाकर ही सही तरीके से अपना जीवन जी सकता है। यदि ब्रह्मांड बल के प्रयोग के विरुद्ध है, यदि सूर्य तारों के साथ कोई विरोध नहीं रखता है और तारों को अपना थोड़ा सा प्रकाश दिखाने के लिए उनके रास्ते से विमुख हो जाता है, तब हमारा बल प्रयोग से क्या मिलने वाला है? क्या इससे शांति उत्पन्न होगी? किसी प्रकार की क्रूरता नहीं, बल्कि अच्छी भावना या अच्छा करने की इच्छा ही सृष्टि का आधार है। सद्भावनापूर्ण मानवता को ही विजय के अनंत फूल मिलेंगे, जो कि युद्ध से रक्त रंजित पृथ्वी के किसी भी फल से कहीं अधिक रसीले और स्वादिष्ट होंगे। एक प्राकृतिक बिना किसी नाम का मानव हृदयों से बना संघ की एक प्रभावी राष्ट्र संघ बन सकेगा। धरती के दुखों को केवल मानव जाति की विविधता के बौद्धिक आंकलनों से नहीं मिटाया जा सकता। इसके लिए एक व्यापक सहानुभूति और गहन दृष्टि की आवश्यकता है, जिसे केवल मानव जाति अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार के ज्ञान द्वारा ही मिटा सकती है। और इसके लिए आवश्यक है कि विश्व का महानतम आदर्श शांति, जिसे बंधुत्व में निहित योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, एक ऐसा विज्ञान जिसका संपर्क दिव्य ईश्वर के साथ है और इसलिए जरूरी है कि इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाए। वैश्विक भाईचारे के द्वारा शांति की स्थापना संसार का सर्वोच्च आदर्श है। यद्यपि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, फिर भी बहुत कम इतिहासकारों ने इस पर ध्यान दिया है कि भारत का सुरक्षित रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि अनंत सच्चाई के प्रति भक्ति जो हर पीढ़ी के महापुरुषों के माध्यम से दिखाई गई है। इसके कारण है काल की चुनौती का उत्तर केवल भारत के देश ने सर्वोत्तम तरीके से दिया है। बाइबल की कहानी, जिसमें अब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि वहाँ 10 अच्छे आदमी भी मिल जाएं तो वह सदोम का विनाश रोक दें, तब ईश्वर का जवाब था कि मैं 10 के लिए इसका विनाश नहीं करूँगा। इससे बेबीलोन, यूनान और अन्य बड़े देश जो भारत के समकालीन थे, सृष्टि के कोप से नहीं बच सके सिवाय भारत के। ईश्वर का जवाब स्पष्टतः दिखाता है कि एक जमीन अपने सांसारिक वस्तुओं की महानता की वजह से रहती है। 20वीं शताब्दी में ये जो 50 वर्ष पूरे करने से पहले ही 2 बार रक्त रंजित हो चुकी है, उन्हें शायद यह दिव्य वाणी सुनाई दे, वह देश जो 10 आदमी ऐसा पैदा कर सकता है जो परमपिता एक निष्पक्ष न्यायाधीश की नज़र में महान है, तो उसका विनाश कभी नहीं हो सकता है।
इस तरह की धारणाओं का अनुसरण करने के कारण ही भारत समय के कुचक्रों के आगे बेवकूफ़ सिद्ध नहीं हुआ है। हर शताब्दी में आत्मज्ञानी गुरुओं ने अपनी धरती को गौरवमयी बनाया है। आधुनिक ईसा मसीह की तरह संत जैसे लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर जी आज भी इसकी सत्यता की घोषणा करते हैं कि योग का ज्ञान उन सांसारिक वस्तुओं की प्रगति से कहीं ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य सुखी, खुश और देश का लंबा जीवन संभव है। अभी तक लाहिड़ी महाशय के जीवन और उनके वैश्विक सिद्धांतों के बारे में बहुत कम जानकारियां प्रकाशित हुई हैं। भारत, अमेरिका, यूरोप में मैंने पिछले 30 वर्षों में देखा कि लोगों के मन में उनके मोक्षदायक योग के संदेश के बारे में गहरी और सच्ची रुचि जागृत हो रही है। अब पश्चिम में गुरुदेव के जीवन जैसा कि उन्होंने पहले बताया था उसे लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिम में आधुनिक महान योगियों के बारे में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। गुरु के जीवन के बारे में केवल 1 या 2 पर्चे अंग्रेजी में लिखे गए हैं। एक उनकी बंगाली में आत्मकथा श्री श्री श्यामचरण लाहिड़ी महाशय, जो वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी। इसे मेरे शिष्य स्वामी सत्यानंद ने लिखा था, जो हमारे रांची के विद्यालय में आचार्य आध्यात्मिक ज्ञानी रहे थे। मैंने उनकी किताब के कुछ अंशों का अनुवाद किया है और उन्हें लाहिड़ी महाशय को समर्पित इस अध्याय में शामिल किया है। लाहिड़ी महाशय का जन्म एक प्राचीन ब्राह्मण परिवार में 30 सितंबर 1828 में हुआ था। उनका जन्म स्थान बंगाल के कृषिनगर के पास नाडिया जिले के घुर्नी गांव में हुआ था। वे आदरणीय गौर मोहन लाहिड़ी की दूसरी पत्नी मुक्ताक्षी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी पहली पत्नी का 3 पुत्रों को जन्म देने के बाद एक यात्रा को जाते हुए देहांत हो गया था। बचपन में ही उस बच्चे की मां की मृत्यु हो गई थी। उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। केवल इतना पता है कि वह शिव भगवान के बहुत ही बड़ी भक्त थीं, जिन्हें शास्त्री ने योगियों के राजा की संज्ञा दी है। लाहिड़ी महाशय का बचपन का नाम श्यामाचरण था। उन्होंने अपना बचपन नाडिया के अपने पुश्तैनी घर में बिताया। 3-4 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अक्सर बालू के अंदर एक योगी की तरह पद्मासन स्थिति में देखा जाता था। उनका सिर केवल रेत के बाहर होता और शेष शरीर रेत से ढका रहता था। वर्ष 1833 की शीत ऋतु में पास में बहने वाली जालांगी नदी ने अपना रास्ता बदला और गंगा की गहराई में विलीन हो गई। उससे लाहिड़ी महाशय जी की पूरी एस्टेट नष्ट हो गई थी। लाहिड़ी परिवार के द्वारा स्थापित शिव मंदिर भी लाहिड़ी भवन के साथ तेज बहाव में बह गया। एक भक्त ने किसी तरह शिव भगवान की पत्थर की मूर्ति को बचाया और उसे एक नए मंदिर में रखा, जो गुरनी शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। गौर मोहन लाहिड़ी और उनका परिवार बनारस के निवासी बन गए, जहां उनके पिताजी ने तुरंत एक शिव मंदिर बनवाया। वे अपने पूरे परिवार को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार चलाते थे। नियमित रूप से पूजा पाठ, दान धर्म और शास्त्रों का अध्ययन होता। न्यायप्रिय और खुले विचारधारा के साथ साथ वे कभी लाभदायक आधुनिक विचारों की अनदेखी नहीं करते थे। बालक लाहिड़ी ने बनारस की पाठशाला में हिंदी और उर्दू की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने जय नारायण घोष के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच और अंग्रेजी की शिक्षा ली। वेदों का गहन अध्ययन करने के साथ साथ युवा योगी विद्वानों, जिनमें मरहत्ता पंडित भी शामिल थे, जिन्हें नागभट्ट भी कहते हैं, उनकी शास्त्र चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। श्यामचरण एक दयालु, सौम्य और साहसी युवक थे। उनके सभी साथी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनका शरीर सुडौल, सुगठित, चमकता हुआ और बलशाली था। वे तैराकी और शारीरिक व्यायाम में निपुण थे। वर्ष 1846 में श्यामाचरण लाहिड़ी का विवाह श्रीमती काशी मोनी के साथ संपन्न हुआ, जिनके पिता का नाम देवनारायण सान्याल था। वे एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी। काशी मोनी अपने घर के कर्तव्यों और पारंपरिक गृह स्वामिनी की भूमिका, जिनमें आतिथ्य सत्कार और गरीबों की सेवा भी शामिल थी, को हंसी खुशी किया करती थीं। उनके संत समान 2 पुत्र थे, 3 कोड़ी और 2 कोड़ी। 23 वर्ष की उम्र में
में वर्ष 1851 में लाहिड़ी माशे ने अंग्रेजी सरकार के मिलिट्री इंजीनियर विभाग में अकाउंटेंट का पद लिया। अपने सेवा काल में उन्हें बहुत से प्रमोशन मिले। इस प्रकार वे न केवल ईश्वर की नज़रों में गुरु थे, बल्कि सांसारिक दुनिया के मानव ड्रामा में उन्होंने ऑफिस कार्यकर्ता की भूमिका को भी बहुत कुशलता से निभाया। आर्मी विभाग में उनका स्थानांतरण गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, दानापुर, नैनीताल, बनारस और अन्य स्थानों में हुआ। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लाहिड़ी जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई और उनके लिए उन्होंने बनारस के पास शांत जगह गारुदेश्वर मोहल्ले में एक मकान खरीदा। 33 वर्ष की उम्र में लाहिड़ी माशे को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जिसके लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया था। राख से ढकी अग्नि जो बहुत समय तक से भभक रही थी, आखिर उसे प्रज्वलित अग्नि में बदलने का मौका मिल ही गया। एक दिव्य आदेश जो मानव की नज़र के पार है, यानी जिसे वह नहीं देख सकता, रहस्यमय तरीके से सही समय पर सही वस्तुओं को एक साथ लाकर उसे बाह्य रूप से दे देती है। वे अपने महान गुरु बाबा जी से रानीखेत के पास मिले। उन्होंने लाहिड़ी जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। यह घटना केवल उनके साथ ही नहीं घटी, यह पूरी मानव जाति के लिए एक सौभाग्यशाली क्षण था, जिनमें कई भाग्यशाली मनुष्यों को क्रिया योग द्वारा आत्म जागृत करने का अवसर उपहार स्वरूप मिला। योग एक सबसे उच्च कला जो विलुप्त बहुत समय से खोई हुई थी, वह सबके ज्ञान में लाहिड़ी माशे द्वारा लाई गई। कई पुरुष और स्त्री जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्यासे थे, उन्हें आखिर क्रिया योग के द्वारा ठंडे जल का मार्ग मिल गया। जैसा कि हिंदू पौराणिक कथा में वर्णित है, जैसे गंगा माँ ने भक्त भागीरथ की प्यास को स्वर्ग से उतारकर अपने दिव्य जल से संतुष्ट किया था, उसी प्रकार क्रिया की दिव्य धारा हिमालय की गूढ़ गुफाओं से तलहटी में बसे मनुष्य के कोलाहल की ओर बह चली। तो ये था लाहिड़ी माशे जी के जीवन का वृत्तांत, जो बहुत ही अद्भुत था। और कल हम पढ़ेंगे अध्याय 33, बाबा जी आधुनिक भारत के ईसा मसीह। मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।